नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे आप लोग अगर हमको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग लुसेंट का सीरीज चल रहे हैं, जिसमें हम लोग वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। बता तो सब रहे हैं हम आपको, लेकिन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं आज जो कभी नहीं पूछे जाते हैं उसको हम लोग अलग अलग करते चलते जा रहे हैं। तो आप लोग हमसे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी कुछ मदद हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। हमारा टारगेट है कि हम लोग जो भी एग्ज़ाम होते हैं जीएस का, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो या उसके नीचे जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट दें कम समय में, फालतू की बातें न करते हुए। ठीक, इसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर का सीरीज, ये सब चलाएंगे। ठीक, हमसे अगर जुड़ जाते हैं तो आपके करंट अफेयर का कोई भी एग्जाम है, जैसे दुर्गा, बिहार दुर्गा, यूपी दुर्गा में करंट जो पूछे जाते हैं वो करंट नहीं छूटेंगे, गारंटी देते हैं। हाँ, हम वैसे किताब बता देंगे या वैसा चीज़ तो आप कवर कर ही देंगे, साथ साथ बुक भी बता देंगे। उस बुक से आप पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन गारंटी है बना के आइएगा। आप नहीं बना पाइएगा, कोई नहीं बना पाएगा। आप बनाइएगा उतना उतना दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, अतः आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो जुड़ने में क्या है, जुड़िए। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे प्रमुख संगठन जो है या घटनाएं जो हुई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको कवर कर रहे हैं। तो उसके स्थापना, उससे संबंधित व्यक्ति, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करेंगे जो लुसेंट ने दिया है। ठीक, तो प्रथम जो घटना है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण पॉइंट कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कौन किया था? ए.ओ. होम किए थे। ठीक, इतना बात आपको यहाँ पे दिया है। इसके साथ साथ आपको याद करना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप हाई स्कूल, संस्कृत हाई स्कूल में हुआ था, वहाँ पे बैठक। इसका बैठक पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हुआ, प्लेग फैल गया। तो उस प्लेग के कारण क्या हुआ, मुंबई शिफ्ट हो गया बैठक। उस बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र बनर्जी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीय जो सम्मेलन हुए कलकत्ता में, उसका अध्यक्षता कौन किया? तो दादा भाई नौरोजी किए। तृतीय जो सम्मेलन हुए, ठीक है, उसका अध्यक्षता कौन किया? तो बदरुद्दीन तैयबजी किए, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा जो सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता कौन किया? तो उसकी अध्यक्षता आपको जॉर्ज उल किए थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले। इतना क्वेश्चन आपको बनते हैं। ए होम जो होते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उदाहरण कहा जाता है। ये आपको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है इनको। ये बात आप इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का सम्मेलन होता रहा, जो आज़ादी तक सिलसिला जारी रखा। कभी कभी आपातकालीन स्थिति में 2 बार भी बैठक होती थी वर्ष में, जिसको विशेष अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बंग भंग आंदोलन जो थे, या स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन जो थे वो कब हुए थे? आपको 1605 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद में ये आंदोलन शुरू हुए थे। बात याद रखिएगा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ये बात याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको 1899 से लेकर 1905 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने अपने कार्य में बहुत ऐसे कार्य किए जो भारत विरोधी कार्य थे। ठीक, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बंगाल का विभाजन था। उन्होंने बंगाल को 2 भाग में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, जिसको क्या किया गया, दिल्ली दरबार 1911 में उसको रद्द कर दिया गया और 12 में बिहार एक नया राज्य बना बंगाल से अलग करके। इसके साथ साथ 1912 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कलकत्ता से हटा के। इतना बात आप यहाँ से याद रखिएगा। बंग आंदोलन के दौरान ही रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है, जिसका आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा इतना। ठीक है, बंग भंग आंदोलन जो थे उसका क्षेत्र सीमित था, बस बंगाल में ही था। ये बात याद रखिएगा। पूरे भारत में आंदोलन नहीं फैला था। पूरे भारतीय स्तर पर प्रथम बार कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना सारा न्यूज़ आपको यहाँ से मतलब नॉलेज आपको कवर हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कीजिए। ठीक, ऐसे ही आपको हम नॉलेज देंगे। आपको एक पॉइंट से बहुत सारा न्यूज़ आपको कवर होगा, मतलब टॉपिक कवर होंगे जो आपके एग्जाम में फायदेमंद होगा। नेक्स्ट आते हैं बंग भंग आंदोलन के समय ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ये बात याद रखिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग के
स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपको 1926 में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ठीक है, कौन कौन किए थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां मिल के, याद कीजिएगा। हाँ, ढाका में जब सम्मेलन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस समय अध्यक्षता कौन किया? तो वकार उल मुल्क ने की थी। ये बात याद रखिएगा, वकार उल मुल्क ने किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग का संविधान जो बना 1907 में बना, और संविधान के अनुसार प्रथम बार बैठक आपको कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। ठीक है, कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस जो था आपको स्वदेशी आंदोलन के किस ढंग से चलाया जाए, उसी ढंग चलाने के ढंग को लेकर आपको नरम दल और गरम दल के जो लोग थे उनमें क्या हुआ? विरोधाभास पैदा हुआ। यह विरोधाभास 1905 से ही चालू था, लेकिन 7 में इसका चरम रूप धारण कर लिया। 7 में इसका चरम रूप धारण कर लिया, और 7 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। 6 में विभाजन होने को था, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुए? अध्यक्ष बन गए, तो वो विभाजन टाला जा सका। यहाँ पे गरम दल चाहते थे कि क्या हो? बाल गंगाधर तिलक या आपको एक और कोई व्यक्ति है वो अध्यक्ष बने। नरम दल वाले चाहते थे कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष ना बने। नरम दल वाले चाहते थे कि अधिवेशन सूरत में हो, और गरम दल वाले चाहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो। ठीक, इसी को लेकर, लेकिन बाद में क्या हुआ? सूरत में ही बैठक हुआ, वहीं पे कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल वाले को वहाँ पे मारामारी सब कुछ हो गया। काला इतिहास रहा कांग्रेस का। ठीक, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, नरम दल और गरम दल के बीच में। ठीक, इसको सूरत फुट के नाम से भी जानते हैं, आपको कारण बता देंगे। चलिए, और सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय आपको रास बिहारी घोष के द्वारा क्या किया जा रहा था? आपको अध्यक्षता किया जा रहा था। ये बात रखिए, रास बिहारी बोस नहीं, घोष। बोस और घोष अलग अलग व्यक्ति हैं। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में आपको तिलक और अन्वेषण के द्वारा किया गया था। होम रूलिंग आंदोलन जो था स्वदेशी रूप से शासन चलाने के पर जोर देता था। ये आपको आयरलैंड के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित था। ठीक, और तिलक जो थे अपना होम रूलिंग पुणे में, और एनी बेसेंट जो है अपना होम रूलिंग मद्रास में शुरू की थी। ये बात याद रखिएगा। जहाँ एनी बेसेंट जो होम रूलिंग शुरू की थी मद्रास में, जॉर्ज वारुंडेल इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। तिलक का आंदोलन अधिक शक्तिशाली था, लेकिन कम क्षेत्रों में फैला था। एनी बेसेंट का आंदोलन कमजोर था, लेकिन अधिक क्षेत्रों में अधिक सदस्य जुड़े हुए था। ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ? कांग्रेस में समझौता हुआ, गरम दल और नरम दल वाले में। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया। ये बात याद रखिएगा। इसी को हम लोग लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जो 1916 में हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। ये क्या है? आपको 1919 का जो अधिनियम है उसी को लेकर आपको लंदन में घोषणा हुआ था कि हम लोग अधिनियम जारी करेंगे। वहीं मॉन्टेग्यू घोषणा है जो भारत मंत्री ने लंदन में किया था। उस समय भारत मंत्री कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे, और चैम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर थे। तो 1919 को अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, 1909 में क्या हुआ था? 1909 का अधिनियम में क्या हुआ था? मॉन्टेगो अधिनियम 1909 में मुस्लिम लोगों के लिए अलग मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। ये आपको याद रखना है। वहाँ से रॉलेट एक्ट, ये आपको 1919 में चलाया गया था। जो जलियांवाला रॉलेट एक्ट जो था वो एक काला कानून था। काला कानून कैसे था? तो बिना किसी के शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका कारण नहीं बताया जाएगा, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता है। इसे बिना वकील और दलील का भी कानून कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, जिसके विरोध में देश भर में सम्मेलन हुए। ठीक है, इसी के विरोध करते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सैफुद्दीन किचलू और एक और क्या, डॉक्टर सतपाल, उन दोनों की गिरफ्तारी इस कानून के द्वारा कर दी गई थी पंजाब में। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोगों ने मीटिंग किया। तब तक जनरल डायर के आदेश पर सेना द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया, और एक ही गेट था बाहर निकलने के लिए। वहीं पे सेना आ गई और लोगों पे फायरिंग कर दी। यहीं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड है।
जो आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट VVI। नेक्स्ट आते हैं आपको खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था? तब आपको भारत में हुए थे। क्यों हुए थे? तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत बार बताया है, फिर बार बता देते हैं कि सेवरेज के संधि के द्वारा, सेवरेज के संधि जो था वो आपको, हाँ, सेवरेज की जो संधि थी वो आपको ओसराय की संधि का ही पार्ट था। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो 14 से 18 के बीच हुआ था, उसमें हारे हुए देशों के पर एक थोपी गई संधि थी जीते हुए देशों के द्वारा। जीता कौन था? तो मित्र राष्ट्र। हारे कौन थे? तो धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का ही अंग था तुर्की। और तुर्की के जो आपको खलीफा जो थे वो पूरे विश्व के मुसलमान लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। खलीफा के पद को इस संधि के द्वारा खत्म कर दिया गया, जिसके कारण पूरे विश्व के मुस्लिम लोग क्या हुए? आपको गुस्सा गए और जगह जगह पर आंदोलन किया गया। वैसे ही आंदोलन क्या हुए? भारत में भी हुए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं, जो शौकत अली और मोहम्मद अली मुख्य नेता थे इसके, और 1919 में थे। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश है। अब देखिए ये हंटर कमेटी है क्या? तो हंटर कमेटी जो है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसी हत्याकांड के जांच के लिए क्या क्या अंग्रेजों के द्वारा, जब भारत में पूरा विश्व में इसका विरोध हुआ, तो इसी हत्याकांड की जांच के लिए क्या क्या अंग्रेज सरकार के द्वारा हंटर कमेटी की घोषणा की गई। और ये हंटर कमेटी क्या किया? कहा कि ये कार्रवाई उचित नहीं है लेकिन जरूरी थी, लिपापोती कर दिया, किसी को सजा नहीं हुआ। तो यही हंटर कमेटी अपने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1920 में गठित कब हुआ था? तो 19 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी इस टाइप का आपको कमेटी बनाया गया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, जिसके अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आप लोगों को जिससे बताते आ रहे हैं कि 3 हंटर हुए हैं। अब ये कौन कौन हंटर हैं? एक हंटर साहब जो थे वो विलियम हंटर, उन्होंने द इंडियन मुसलमान किताब लिखा। इसी किताब 1970-80 के आसपास में, इसी किताब के बाद प्रकाशित होने के बाद में भारतीय मतलब ब्रिटिश सरकार का मुसलमानों के पक्ष में झुका हुआ। और इस किताब में लिखा गया था कि अगर भारत पर ज़्यादा दिन तक आंदोलन आपको शासन करना है तो मुस्लिम लोगों को पक्ष में लेना होगा। उसी नीति पर आपको क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार चल दी इस किताब के द्वारा और फूट डालो शासन करो नीति को अपनाया। ठीक है। और एक हंटर जो है आपको हंटर कमेटी आपको भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित हुआ था। ठीक है, आपको ये भी 1871 में गठित हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। तो 3 हंटर के बारे में बता दिए। हाँ, हंटर कमेटी जो शिक्षा के लिए गठित हुआ था वो मातृ भाषा में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा देने को बात करता था। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है आपको 1920 में हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त को हुआ था। महात्मा गांधी इसका शुरू किए गए थे 1 अगस्त 1920 को। इसके बारे में डिटेल से क्या बताना, बहुत सारे जानते हैं। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इसको खत्म कर दिया गया, 1922 तक चला। चोरा चोरी हत्याकांड जो है आपको कब से कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था। गोरखपुर जिले में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। ठीक है, वहीं पे क्या किया गया, उसके बाद में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रोक दिया गया। इस समय 12 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को रोक दिया गया 7 दिन बाद में। इस समय महात्मा गांधी गुजरात में थे, ये बात याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना आपको चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, उसके बाद जब असहयोग आंदोलन को रोका गया तो कुछ नेता इससे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक अलग पार्टी का गठन बनाया, जो आपको चुनाव लड़ने के लिए मतलब प्रेरित थे। वो चाहते थे चुनाव कांग्रेस लड़े, कांग्रेस कहती थी कि चुनाव नहीं लड़ा जाए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, अंदर ही एक नई पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी, जिनको नेता कौन कौन थे मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सब पर ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो वो अलग है, ये अलग है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी को कानपुर में सचिन सन्याल के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ठीक, और हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में भगत सिंह के द्वारा फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया। ये बात आप लोग दोनों में अंतर रखिएगा याद। साइमन कमीशन की नियुक्ति आपको 8 नवंबर 1927 को हो गई थी। अब भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 को। डेट नहीं याद रखिएगा, बस सन याद रखिएगा। साइमन कमेटी की नियुक्ति आपको किस लिए हुई थी? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए हुई थी। ठीक है, 1919 में अधिनियम बोला गया था कि 10 साल के बाद एक कमिश्नर नियुक्ति होगा, वो इसके प्रगति की जांच करेगा। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक परिवर्तन हुए ब्रिटेन में कि उसको पहले ही गठित कर दिया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जॉर्ज साइमन ने किया था। ठीक है, इसमें कोई भारतीय नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया पूरे देश में। यही इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की आपको लाठीचार्ज के द्वारा बाद में मृत्यु हो गई। कहाँ पे? तो लाहौर में। ठीक है, चलिए, इसी कमेटी के लिए आपको साइमन गो बैक का नारा दिया गया, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन आपको 1928 में हुआ था। चलिए, ये बात आपको बता दी। नेहरू रिपोर्ट, भारत में संविधान निर्माण के लिए एक अंग्रेज अधिकारी थे 1925 के आसपास, आपको क्या किए? आपको चैलेंज कर दिए कि क्या कीजिए, आप लोग संविधान निर्माण की बात करते हैं, डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, संविधान बना के बताइए। अब भारतीय लोगों ने क्या किया? इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कर लिया, जब चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो पूरे देश में जो भी दल था उसका सर्वदलीय बैठक हुआ और एक कमेटी का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कर रहे थे। और इस कमीशन का गठन हुआ। अब बाद में इस कमीशन ने संविधान बनाया, उसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कब आपने रिपोर्ट दिया? 1928 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्दावली सत्याग्रह। ये आपको गुजरात में किसानों के द्वारा किया गया था लगान वृद्धि को लेकर, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे 1928 में। इसी आंदोलन की सफलता के बाद में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, लेकिन उपाधि दिलाने वाले में कौन थे? वहाँ के महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए, बहुत अच्छा। लाहौर षड्यंत्र केस, ये जो था भगत सिंह, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इसका दोषी भारतीय क्रांतिकारियों ने आपको साडर्स को माना, उसी ने क्या किया था? आदेश दिया था लाठीचार्ज के लिए। तो उसकी हत्या के लिए प्लान बनाया गया, और प्लान बनाया गया जिसमें भगत सिंह, उनके सहयोगी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सब थे। और जाके लाहौर में इनको हत्या कर दी गई। उसी हत्या के बाद जो केस चलाया गया उसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसी केस के द्वारा राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई 23 मार्च 1931 को। तो लाहौर षड्यंत्र केस आपको 1829 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें आपको भगत सिंह और बॉक्सर द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने का मतलब आरोप भी चला, लेकिन ये आपको उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेन वो है। ठीक, चलिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? 29 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का पारित हुआ। मतलब अब हमको स्वराज नहीं चाहिए, 1906 वाला स्वराज नहीं चाहिए जो कलकत्ता अधिवेशन दादा बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब हमको क्या चाहिए? 1929 का मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी तरह से देश खाली कीजिए आप लोग। आपके अधीन हम शासन नहीं करेंगे, आप लोग देश छोड़ के जाइए, हम शासन करेंगे। ठीक है, हम संप्रभु होंगे, ऐसे बात की गई इसमें। 31 दिसंबर 1931 को रावी नदी के तट पर हॉल में सम्मेलन हुआ। उसी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया और बोला गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद प्रत्येक दिन को क्या गया, 26 जनवरी को आपको स्वतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। बाद में 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में बदल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्रता दिवस की घोषणा। 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 31 दिसंबर 2 जनवरी 31 दिसंबर। नमक आंदोलन 12 मार्च से शुरू हुआ और आपको 6 मार्च को कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे, वहाँ पे आंदोलन शुरू किए। 5 अप्रैल नहीं 6 अप्रैल होगा। ठीक है, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। ठीक है, साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा किए थे गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ में। 240 मील चले थे, याद रखिएगा। ये आपको एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं। सुविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, मतलब 5 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे। 6 अप्रैल को क्या किया? शुरू कर दिया, मतलब 6 अप्रैल जुड़ा जाता है, 5 अप्रैल नहीं। तो आपको 12 मार्च से 6 अप्रैल तक आंदोलन चला, 24 दिन तक। 6 अप्रैल को ही क्या किए? आपको नमक उठा के नमक कानून को तोड़ दिए। मतलब इसमें क्या था? नमक कानून को तोड़ने का मतलब है कि नमक हम लोग खुद से बनाएंगे, नमक कर का विरोध करते हैं,
नमक को क्यों चुने? क्योंकि नमक घर घर में उपयोग होता है, तो इस आंदोलन का प्रभाव प्रत्येक घर तक जाएगा, इसलिए नमक आंदोलन शुरू किया गया, जो 1930 से 1934 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये आपको 12 नवंबर 1930 को हुआ, द्वितीय 31 को, तृतीय कब हुआ? तब 32 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपको भीमराव अम्बेडकर जी भाग लिए थे। कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, तो द्वितीय में जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 में हुआ था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? तब मैकडोनाल्ड थे। और आपको ये सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गांधी इरविन समझौता 1931। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी इसमें। ठीक, बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के द्वारा आपको कांग्रेस तैयार हो गई थी गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में हुआ था, जिसमें आपको गांधी जी ने भाग लिया था। कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद किया गया था, जिसकी घोषणा मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को अलग से आपको क्या गया सामुदायिक मतलब प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई थी, आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण नहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, बांटने की नीति अपनाई गई थी इसमें। बाद में इसी समझौते के विरोध में महात्मा गांधी हृदय जेल में आपको भूख हड़ताल पर बैठ गए, और भूख हड़ताल में बैठ गए तो गांधी जी और क्या गया आपको भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। उस समझौता में क्या किया गया, दलितों के लिए अलग अलग चुनाव पड़ने की घोषणा नहीं की गई, लेकिन उसी में आरक्षण दे दिया गया, जिसमें 71 सीट के बदले 148 सीट दी गई। ये बात आप लोग याद रखिएगा विधानसभा में। नेक्स्ट आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन बता दिए, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मोस्ट बस्ट में भी पटना में गठन हुआ था 1934 में, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये बात याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से अलग हुए 1929 में, तो चुनाव उस समय कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए जीत गए थे। कांग्रेस के गांधी जी के फेवरेट उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा के। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिए, और त्यागपत्र के बाद में अध्यक्षता कौन किया? तो राजेंद्र प्रसाद किया। ये बात आप याद रखिएगा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि इस दिन कांग्रेस के द्वारा अपने पूरे राज्य से 8 राज्यों में उनका मंत्रिमंडल था। ठीक है, 11 राज्यों में चुनाव हुए थे 1937 में, 11 राज्यों में आपको 8 में आपको सरकार बनाई थी कांग्रेस के द्वारा। तो 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, वहाँ से आप इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद में उसी खुशी में मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत को क्या हुआ, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1929 को मनाया गया। डेट के साथ याद रखिएगा, मोस्ट मिल गई। त्यागपत्र क्यों दिया गया था? क्योंकि बिना पूछे भारतीय लोगों से ब्रिटिश ने आपको भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। इस समय द्वितीय विश्व शुरू हो गया था। तो द्वितीय विश्व शुरू कब हुआ? 1 सितंबर 1929 को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया। ये बात याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता आपको कौन किए? तो अली जिन्ना जी ने किया। पाकिस्तान शब्द के प्रथम प्रयोग रहमत अली चौधरी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे उन्होंने किया था। ठीक, अगस्त प्रस्ताव आपको भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया अगस्त महीना में, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उस समय भारतीय गवर्नर कौन थे? और लिन लिथिंगो थे। क्रिस मिशन का प्रस्ताव आपको भारत को मनाने के लिए फिर से मिशन आया 1942 में। आंदोलन के पहले स्टीफन क्रिस उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसी को हम लोग क्रिस मिशन कहते हैं, जो मार्च 1942 में आया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो भारत का अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन था। आपको 9 अगस्त के सुबह ऑपरेशन 0 आवर्स के द्वारा शुरू करके प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आंदोलन आपको प्रारंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त को। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। एक गलत पॉइंट लिखा है, ये बात याद रखिए। प्रस्ताव पारित वाला दिन लिखा है ना कि शुरू वाला। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त को। गलत नहीं लिखा, देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त और शुरू 9 अगस्त, याद रखिएगा। ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सम्मेलन किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता के लिए, जो लॉर्ड वेल के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, बाद में आगे की घटना देखते हैं। नौसेना का विद्रोह 1946 में किया गया था। INS तलवार पर किया गया था विद्रोह मुंबई में। नौसेना लोग आपको ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के बराबरी का हक मांगने के लिए आंदोलन किया। बाद में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप किए तो ये आंदोलन रुक गया। प्रधानमंत्री इटली घोषणा हुई 15 मार्च 1946 को। इसमें बोला गया कि भारत को आपको जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा, और बेवेल के स्थान पर आपको माउंटबेटन गवर्नर बन के आएंगे। तो माउंटबेटन आपको आएंगे गवर्नर बन के, और बाद में आपको 15 अगस्त 1947 तक ही भारत को छोड़ कांग्रेस चले गए। कैबिनेट मिशन आया संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया था, याद रखिएगा। मोस्ट में भी है। चलिए
उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रत्यक्ष करवाद दिवस। मतलब कांग्रेस ने देखा जब 1946 में चुनाव हुए, मुस्लिम लीग हार गई, तो मुस्लिम लीग क्या किया, अब प्रत्यक्ष करवाद दिवस, अब हमको क्या चाहिए, देश बंटवारा ही चाहिए, उससे कम पे हम मानेंगे नहीं। क्योंकि कैबिनेट मिशन के अनुसार जब चुनाव हुए थे उसमें आपको पराजित हुई थी मुस्लिम लीग, तो इसीलिए अब उन्होंने प्रत्यक्ष करवा दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, मस्ट भी होती। अब जब कांग्रेस का संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आया, संविधान के लिए निर्माण के लिए चुनाव हुए, तो चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस के द्वारा विजय प्राप्त की गई, तो उसके द्वारा अंतरिम सरकार की भी गठन कर ली गई 2 सितंबर 1919 को, जिसके सरकार के प्रधान आपको जो उप प्रधान थे नेहरू जी थे, और प्रधान जो थे आपको माउंटबेटन थे। मतलब राष्ट्रपति माउंटबेटन और प्रधानमंत्री नेहरू थे। याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना 1947 में आया था, जिसके द्वारा भारत को बांटने की बात की गई थी। तो भारत विभाजन की घोषणा इसी में की गई थी, माउंटबेटन में, इसके पहले कभी नहीं की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को, इसमें क्या बताना, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1930 को, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक, पूर्ण रूप से। उसके पहले 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था, कुछ आंशिक रूप से। भूदान आंदोलन आपको 1951 में चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तेलंगाना में रामचंद्र रेड्डी ने अपना भूमि दान करके इस आंदोलन को शुरू किया था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट थे, उसको हम हाईलाइट किए, उसके बारे में समझे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।